हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जैसे कि हमारे बहुत सारे सीफियर्स फ्रेंड्स, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि ऑलरेडी हमें अब आइडिया है कि निफ्टी इंडेक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अब हम उस पर डिटेल्स में बात करेंगे कि निफ्टी इंडेक्स में क्यों करना चाहिए और कैसे करना है। तो आप दोस्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, आपको लगे कि हमारे सीफियर दोस्तों के लिए फायदेमंद है, तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम चलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो निफ्टी इंडेक्स है, ये निफ्टी इंडेक्स कैसे आया, कब आया, तो किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली ये निफ्टी इंडेक्स जो है ये आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था और 93 में इसे स्टॉक एक्सचेंज का ऑर्गेनाइजेशन मिला सेबी के द्वारा। और 93 के बाद 94 में इक्विटी सेगमेंट्स में इस एक्सचेंज में ट्रेड चालू हुआ और 95 में हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स बना। और उस समय जो टोटल कंप्लीट 50 कंपनीज का जो एक बास्केट था, उस बास्केट में का जो टोटल एक वैल्यूएशन हुआ, कैपिटलाइजेशन था, वो 2.06 ट्रिलियन रुपीज से स्टार्ट हुआ था। उसका जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो बेसिक एक यूनिट लिया था वो है 1000, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे कि 15,000 हो गया है। तो वो 1995 में एक्चुअली वो 1000 था, जो आज 15,000 हो गया है। तो बेसिकली ये 1000 से 15,000 हो गया। सो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा चेंज है। सो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ग्रो हुआ है। तो इस तरीके से जो भी आप पैसा डालते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो आपका पैसा उसी रेशियो में ये ग्रो करता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप निफ्टी इंडेक्स में पैसा डालें। और निफ्टी इंडेक्स में जो पैसा डालेंगे तो उस 50 जो स्टॉक्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है और रेपुटेड कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जिसमें प्रॉफिट्स अच्छे खासे होते हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसके टेक्निकल्स अच्छे हैं, वो सारी कंपनी जो टॉप 50 में आती है, उसमें आपका पैसा प्रोपोर्शनली इन्वेस्ट हो जाता है। और इस तरीके से आपका, चूंकि वो सारी कंपनी ग्रो कर रही होती है, इसलिए वो आपका पैसा भी वो ग्रो कर रहा होता है। तो आपको निफ्टी 50 में या निफ्टी इंडेक्स में आप अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको पैसा बिल्कुल ग्रो करता रहेगा, आप उसमें पैसा डाल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन। आइए अब हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि ये निफ्टी 50 जो 1995 में 1000 था, वो 2021 में 15,000 आया और कैसे फ्लक्चुएट करता रहा। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्चुएशन मार्केट में होना ही है, मार्केट में कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट है तो ये फ्लक्चुएशन होगा ही, और फ्लक्चुएशन होगा तो प्रॉफिट आप उसमें भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें प्रॉफिट कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं और एक पार्टिकुलर सालों के लिए कुछ आपने फिक्स कर दिया, छोड़ दिया, तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इसमें। आप यहाँ से देख सकते हैं इंडेक्सोग्राम है। इस इंडेक्सोग्राम में निफ्टी का इंडेक्सोग्राम है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्सोग्राम है। उसमें आप देखिए यहाँ पे जो 1996 में, ये देखिए जो 1000 रखा हुआ था, ये 1000 है, जो यूनिट है 1000, ये है यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ। और ये जो है देखिए, ये कंटिन्यूअस हमेशा प्रोग्रेस ग्रोथ में ही है। और मार्केट का फ्लक्चुएशन है तो उससे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन होगा लेकिन ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए हमेशा ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वहाँ पे थोड़ा एक डिप आया हुआ है। यहाँ पे ये डिप मार्केट में ये किसी रीजन से वो आते ही रहता है। कोई बड़ी घटना हो जाती है उसकी वजह से आता है, या कोई जो वर्ल्ड वाइड कुछ घटना होती है उसकी वजह से वो फ्लक्चुएट करता है। और कुछ मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज़ आता है उसकी वजह से वो फ्लक्चुएट करता है। तो ये फ्लक्चुएट करेगा, बट एट द सेम आफ्टर सम टाइम ये जो है वापस अपने जो रियल पाथ है उसको पकड़ लेता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए ये हमेशा प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीज़ है, आप यहाँ पे देखिए
आप वापस यहाँ देख सकते हैं, कोरोना की वजह से ये एक डीप लिया, लंबा अच्छा खासा डीप था, फिर वापस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अपने पीक को पहुँचा हुआ है जून 30 तारीख को। तो अभी फ़िलहाल जो 15,000 प्लस इसका इंडेक्स है, निफ्टी 50 का इंडेक्स 15,000 से ऊपर है और इस तरीके से ये हमेशा ग्रो करेगा। ये ग्रो क्यों करेगा कि देखिए निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज़ हैं, ये टॉप 50 कंपनी जो होती हैं, वो उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो हमेशा ग्रो करती रहेंगी, उन्हें ग्रो करना ही है, वो ग्रो करेंगी क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। तो देखिए हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी जो 1000 से 15,000 आज पहुंच गया है, तो यानी 15 टाइम्स हो गया। अगर वही आदमी जो पैसा रखता है किसी बैंक में, वो करीब जो ग्रोथ है पैसे का वो कितना होता है, अगर हम देखें 25 से 26 साल में एक बैंक में एफडी के हिसाब से कितना है, एफडी में आपको 10 साढ़े 10 साल में डबल होता है, तो उसके हिसाब से आपको 21 साल में 4 टाइम्स होगा, जबकि यहाँ पे 10 साल में आपको 4 टाइम्स, यहाँ पे आपको 27-26 ईयर्स में तो 15 टाइम्स हो रहा है। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है अच्छा खासा ग्रो करने का चांसेस है। आप आज के डेट में आपको म्यूचुअल फंड पे ध्यान देना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। और सारे म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे जो कंपनीज है म्यूचुअल फंड की, जो वो आपको बोलेंगे डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, बट आपको बिना किसी हेजिटेशन का आपको निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पैसे का अच्छा खासा ग्रोथ मिल सके। हमारे बहुत सारे सीनियर्स दोस्त जिन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, वो अच्छा खासा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होने की वजह से वो या तो एफडी में डाल देते हैं या बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं। तो ये सब आपके अच्छा खासा जो पैसा ग्रो करने के लिए आपको निफ्टी इंडेक्स जरूर चुनना चाहिए। निफ्टी इंडेक्स के अलावा और कहाँ कहाँ हम पैसे को कौन कौन से म्यूचुअल फंड में हम डाल सकते हैं, तो देखिए म्यूचुअल फंड में जो आपको जो बेस्ट हो सकता है निफ्टी इंडेक्स के बाद, पहला प्रायोरिटी है निफ्टी इंडेक्स में पैसा आपको डालना चाहिए, जिसमें आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको इसमें फंड मैनेजर नहीं होता है, आपका पैसा जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसको जो टॉप 50 कंपनीज होती है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको एडिशनल कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसको मॉनिटरिंग कर ले, क्योंकि कोई है ही नहीं उसमें, कोई फंड मैनेजर ही नहीं है, तो आपको एक्सटर्नल कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि 3 से 4 साल के लिए, 5 साल के लिए पॉसिबिलिटी है जो कुछ और भी सेक्टर वाइज जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि आपको हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज इंडिया में हेल्थ केयर से रिलेटेड कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद यहाँ पे हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारे शार्प राइज हुए हैं। सारे हेल्थ केयर के जितने भी स्टॉक्स हैं सब में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है और अच्छे खासे ग्रोथ में है, और उसमें चांसेस है कि आने वाले टाइम में उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। तो एक हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज में आप अगर चाहें तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा ग्रोथ मिलने के चांसेस है। क्योंकि हमारे इंडिया में भी अच्छे खासे हॉस्पिटल्स और मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना बड़ा कंट्री है, इसमें हमें बहुत कुछ हमारे पास नहीं है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया है करना। तो होपफुली हम लोग आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है और भी प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी हॉस्पिटल्स बनने के चांसेस हैं। तो उसकी वजह से जो एक वापस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या प्रॉफिट जनरेशन जो होगा, उसकी वजह से उनके स्टॉक्स भी ऊपर आएंगे और उससे आम आदमी को फायदा होगा। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एक तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन होता है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। जैसे कि आपको इस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसमें आपको आईसीआईसीआई बैंक होता है, एसबीआई होता है, या फिर एचडीएफसी है, या फिर इंडोसिंध बैंक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो रेपुटेड बैंक्स है वो इसके पार्ट्स हैं और इसमें वो पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आपको इसमें भी कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एसबीआई रहेगा, एसबीआई में अगर फायदा होगा
तो आपको इस म्यूचुअल फंड में भी फायदा होगा। अगर HDFC में फायदा होगा, इस स्टॉक में भी फायदा होगा। बट ऑफ कोर्स फ्लक्चुएशन तो सब में होगा, जो स्टॉक्स का जो फ्लक्चुएशन होता है वो सब में होगा। और ये हो सकता है कि आपको जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, म्यूचुअल फंड है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो लेकिन इसमें कम हो, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि उसमें 50 कंपनीज हैं, 50 कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से आपका पैसा इसमें ग्रो करता है। जबकि बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज में सिर्फ उसी से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके हिसाब से आपका पैसा ग्रो करता है। यही रीजन है कि बेस्ट है कि आप निफ्टी 50 में आप पैसे को इन्वेस्ट करें, जिसमें कि आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो जाता है और आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको प्रॉफिट, आपको ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है उसमें। इस म्यूचुअल फंड में हमें पैसे इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, तो इसमें दो तरीके इन्वेस्ट करने के, एक हो गया आपको डायरेक्ट ग्रोथ और एक हो गया रेगुलर ग्रोथ। रेगुलर ग्रोथ के थ्रू मत जाइए, आप डायरेक्ट ग्रोथ के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका पैसा जो 1.2 या 1.5% जो भी आपका कमीशन बचता है उसकी वजह से आपका फर्दर ग्रोथ हो सके आपके पैसे का। और इस तरीके से आप अपने पैसे को फर्दर कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कि कितना कैसे डिफरेंस आता है। एक छोटा सा अमाउंट भले ही आपको लगता होगा कि 1% तो ज्यादा कुछ नहीं है, 100 रुपए में 1 रुपए है, लेकिन उस लंबे समय के लिए वो जो 1 रुपए का जो डिफरेंस है वो आइए हम देखते हैं कि कितना का डिफरेंस बन जाने के लिए। तो आइए हम वो चार्ट से वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए आप एक नज़र डालते हैं ये डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर ग्रोथ के अंडर अगर हम कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं तो हमारा कितना का डिफरेंस आता है। 1000 रुपये में अगर हम डालते हैं हर महीना और इन्वेस्टमेंट हमारा 25 ईयर्स तक का है, तो हमारा कितना का इसकी वजह से कितना का सेविंग हो सकता है जो हम डायरेक्ट फंड में खरीदते हैं और रेगुलर के तुलना में अगर हम दोनों कंपेयर करें तो कितना का डिफरेंस आता है वह यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि 9.15 लाख हो रहा है डायरेक्ट फंड्स के हिसाब से और रेगुलर फंड्स के हिसाब से 7.87 लाख हो रहा है, यानी कि आपका 1.27 लाख का लॉस हो रहा है अगर आप रेगुलर ग्रोथ के अंडर में ले रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड। तो इसलिए कभी भी रेगुलर ग्रोथ के वाला जो म्यूचुअल फंड है वो नहीं लेना चाहिए, इसमें कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये तो हो गया कि अगर हम 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो हमको इतना लॉस दिख रहा है, ठीक है। और यही अगर हम 1000 की जगह पे अगर हम 10,000 कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं तो देखिए फिर ये कितना का डिफरेंस आ जाता है। ये देखिए हमारा कितना कॉर्पस रेडी हो गया 25 साल में, सिर्फ 10,000 हर महीना करने पे साल का 1,20,000 हम करते हैं 25 साल तक। तो बेसिकली हमारा पैसा कितना जमा हो रहा है 25 साल में, 25 साल में हमारा पैसा करीब जमा हो रहा है 30 लाख रुपए आपका जमा हो रहा है 25 साल में, और हमको मिल कितना रहा है 91 लाख मिल रहा है ये डायरेक्ट फंड्स में। अगर वही हम रेगुलर फंड्स में डालें, रेगुलर ग्रोथ वाले फंड में, तो सिर्फ और सिर्फ 78 लाख हमें मिलता है, 78.75 लाख। हमारा नुकसान कितना होता है 12.73 लाख का लॉस होता है। तो इस तरीके से हम ये अभी आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर ग्रोथ में और डायरेक्ट ग्रोथ में सबसे अच्छा फंड किसके कौन सा होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम अगर 1 लाख रुपए डाल देते हैं, 1 लाख, तो देखिए कि कितना का डिफरेंस आता है हमारा। ये देखिए 14 लाख का डिफरेंस आता है हमारा, 14 लाख रुपये हमको लॉस होगा अगर हम रेगुलर फंड के थ्रू ये करेंगे। तो इस तरीके से हमको ये क्लियर है कि हमें रेगुलर ग्रोथ में नहीं लेना है और हमेशा हमें डायरेक्ट ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है हमें ये लमसम करना चाहिए या SIP के द्वारा करना चाहिए। तो लमसम ऐसा अमाउंट हो गया जैसे कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपने उस म्यूचुअल फंड में आपने डाल दिया, और SIP बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने आप अगर डालते हैं उसमें, तो उसी के हिसाब से आपका यूनिट खरीदा जाता है हर महीने। तो सपोज अगर SIP में आप हर महीने पैसा जमा करते हैं, आप उसमें हर डेली के हिसाब से भी जमा कर सकते हैं, आप मंथली के हिसाब से भी कर सकते हैं, ईयरली के भी हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे कंफर्टेबल है, आप उसके हिसाब से आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। और उसी के हिसाब से जितना पैसा जितना दिन में डालेंगे उसी के हिसाब से आपका यूनिट
खरीद के उस म्यूचुअल फंड में रखा जाता है। लमसम इन्वेस्ट करना अच्छा है या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना अच्छा है? तो देखिए, लमसम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एक तो आपको एक मुश्त पैसा आपको डालना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट डालने की स्थिति में न हो, तो आप इस डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप पैसा डाल रहे होते हैं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, तो उस समय स्टॉक का प्राइस कितना है, उस समय निफ्टी का इंडेक्स कितना है, हो सकता है कि वो पीक पे हो, हाई पे हो। तो उस समय अगर आप एक मुश्त पैसा डालते हैं, लमसम अमाउंट कुछ डालते हैं, उसमें आपको जो यूनिट्स मिलेंगे वो कम मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया आपके लिए। तो इसलिए हम हमेशा प्रीफर करेंगे एसआईपी के लिए। एसआईपी में बेनिफिट क्या है? एसआईपी में बेनिफिट ये है कि आप हर महीने या हर डेली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे आप 500 रुपीज मिनिमम तक आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। और इसमें जब भी आप स्टार्ट करते हैं जमा करना, उसमें मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से, सपोज अगर आपने कल आपको जमा करना है 500 रुपये या 1000 या 10,000, जो भी जितना भी आपका कुछ प्लान हो, उसके हिसाब से सपोज कल अगर निफ्टी अगर पीक पे है तो उसके हिसाब से खरीदाएगा आपके म्यूचुअल फंड में। अगर सोचिए कि 4 दिन 5 दिन के बाद अगर वही निफ्टी अगर गिर गया, उसका इंडेक्स गिर गया नीचे, तो उसमें उसी अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदा सकता है और आपके अकाउंट, म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तरह से आपका एवरेज हो जाता है, मतलब कहीं पे आप मैक्सिमम खरीदते हैं, कहीं पे मिनिमम खरीदते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो म्यूचुअल फंड का यूनिट आपके पास है वो एक एवरेज हो जाता है, और आपको कहीं कहीं सस्ते में अच्छा यूनिट मिल जाता है और कहीं कहीं महंगा होने की वजह से आपको कम यूनिट मिलता है, लेकिन ओवरऑल आपको बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से एसआईपी में आपको ये सबसे बड़ा फायदा है। और एक और फायदा ये है कि वही आपको कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कितना ऊपर है कितना नीचे है। आजकल तो ऊपर है, अगर वही कोई कोविड-19 के टाइम में कोई खरीदा होता तो शायद वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होता, क्योंकि वो काफी निफ्टी 50 के जो इंडिसेस थे वो काफी नीचे थे, तो उस समय इन्वेस्ट करना बहुत ही सही था। लेकिन आज के डेट में चूंकि ऑलरेडी मार्केट नॉर्मल हो चुका है, तो इसमें हम कैसे करें, क्या करें जिसकी वजह से हमारा पैसा और भी अच्छा से ग्रो करे। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि आप एसआईपी में डालिए। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीना 1000 रुपये हो या 10,000 रुपये हो, हमारे सीफर्स फ्रेंड्स जो है, मुझे उम्मीद है कि वो आराम से 10,000 रुपये महीने का कम से कम 10,000 रुपये तो डाल ही सकते हैं। तो आराम से आप डालिए। अगर नहीं हो सकता है तो आप कम से कम 1000 रुपये भी डाल के जरूर रखिए एसआईपी में, और अगले 20-25 साल तक छोड़ दीजिए। आपका वो कॉर्पस एक अच्छा खासा कॉर्पस बन के रेडी हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स आप किसी बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ऑलरेडी आप जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, तो बहुत सारी कंपनीज है जिसके थ्रू आप ये सब म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, एक रियल टाइम में ट्रैक भी कर सकते हैं। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आपको रियल टाइम में ट्रैकिंग के लिए बहुत इजी है। आप उसका ऑनलाइन बेनिफिट ले लीजिए, उस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का आपको पासवर्ड आईडी मिलता है, आप उसे ले लीजिए, और आप जहां भी हैं आप आराम से उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कितना ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, और आपको एक तरह से आपको रियल पिक्चर मिलेगा आपके पैसे का कि कैसे ग्रो कर रहा है। लेकिन एक और चीज है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो आपका पैसा का फ्लक्चुएशंस भी होगा, वो पैसा नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने ग्राफ में वो देखा कि ऐसे समय पे कभी कभी नीचे भी आता है, जहां पे कभी ऐसा न्यूज आता है जिसकी वजह से मार्केट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो उस समय नीचे भी आएगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप एक बात बताइए, इंडियन जो इकोनॉमी है, हमारे इंडियन इकोनॉमी जो आगे और भी एक्सपैंड करने वाला है, जब एक्सपैंड करने वाला है तो डेफिनेटली हमारे जो टॉप 50 कंपनीज है वो और भी आगे बढ़ने वाली है, और आगे बढ़ेंगे, उनका प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा तो वापस मार्केट कैपिटलाइजेशन और भी बढ़ने वाला है। उसके जो बेनिफिट है, जो हम इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स 50 में, उसमें सबको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से क्योंकि वो सारे 50 कंपनीज ग्रो करेंगी तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया उसमें कमेंट कीजिए। और अगर और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको कुछ चीज जानना है तो प्लीज
कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर और भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे सीफेयर्स दोस्तों को उन्हें बताइए कि ताकि वो भी अपने पैसे को अच्छे खासे ग्रो कर सके। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।